नमस्ते। मैं वैद्य साहिल लंगर, फाउंडर ऑफ प्राणद आयुर्वेद। आज जो हमारा टॉपिक है पॉडकास्ट का वो है मेंटल हेल्थ के रिलेटेड। और जो आज हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है डॉक्टर अलीशा प्रकाश, जो कि एमडी आयुर्वेदा स्वस्थ एंड योगा में। नमस्ते मैम, आपका स्वागत है। Namaste, sir. Thank you so much for inviting me for this podcast. जी जी। तो मैम, जैसे कि आज हमारा टॉपिक है मेंटल हेल्थ, तो मैं शुरुआत करूंगा कि मेंटल हेल्थ है क्या। Mental health is emotional, psychological, and social aspect of health. जिसमें how we think, how we process things, how we manage stress, how we interact with environment, ये सारे aspects आते हैं. जी जी जी। तो मैम, आज के टाइम में मेंटल हेल्थ की क्यों इतनी इम्पोर्टेंस है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है व्हेन आई सी ओपीडीज तो एवरी अदर पर्सन, हर दूसरा जो इंसान है वो किसी ना किसी तरीके से किसी मेंटल एस्पेक्ट से, मेंटल हेल्थ रिलेटेड इशू से स्ट्रगल कर रहा है. जैसे आप कह रहे हैं कि अगर ओपीडी लेवल पे आप देखते हैं पेशेंट आते हैं तो हर तीसरा जो व्यक्ति है नॉर्मल डिजीज के बावजूद भी मेंटल हेल्थ से भी सफर कर रहा है। और क्यों बिल्कुल. इसको कंसीडर किया जाता है, एज ए टैबू क्यों कंसीडर किया जाता है मेंटल हेल्थ को। पीपल थिंक दूसरे उनके बारे में क्या सोचेंगे, उन्हें कमजोर समझा जाएगा कि ये इतनी सी बात नहीं हैंडल कर पा रहे हैं या इसे प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं या चीजों से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसलिए लोग उन चीजों को डिस्कस करना ही जरूरी नहीं समझते. एक तरीके का डर रहता है कहीं ना कहीं. जी मैम। तो मैम, अगर हम आयुर्वेदा पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम मेंटल हेल्थ को किस तरह ले सकते हैं। मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी डिजीज हो सकती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजीजेस. बट अगर हमें बेसिक से शुरू करना है तो आयुर्वेद में मन को बहुत डिटेल के अंदर डिस्क्राइब किया गया है. जी जी चरक संहिता के अंदर भी चिकित्सा स्थान में हर एक डिजीज में कहीं ना कहीं ये जरूर मेंशन्ड है कि मन वाले एस्पेक्ट को भी आपको ट्रीट करना है अगर आपको फिजिकल एलिमेंट को मैनेज करना है तो. शारीर स्थान के अंदर भी मन को बहुत डिटेल के अंदर बताया गया है. तो जो माइंड है, आई थिंक अगर उसको हम बैलेंस आउट कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, तो सारे मेंटल डिसऑर्डर्स, कंटेम्पलेशन पास्ट की चीजों को लेके और एंटिसिपेशन फ्यूचर की चीजों को लेकर के, वो चीज बैलेंस आउट हो जाती हैं एंड 90%, 99% मेंटल हेल्थ इशू सॉल्व हो जाते हैं. जी। और मैम, अगर हम आयुर्वेदा पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि मेरे जो सुनने वाले हैं मैक्सिमम आयुर्वेदा बैकग्राउंड से, अगर हम दोषों के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंटल हेल्थ को लें तो हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो जो दोष हैं, शारीरिक दोष तीन कहे गए हैं: वात, पित्त और कफ. जी राइट. हठयोग प्रदीपिका में एक बहुत फेमस श्लोक है, चले वाते चले चित्तम निश्चलम निश्चलम भवेत. तो वात दोष जो है वो तो डायरेक्टली एसोसिएटेड है मन से. अगर मन को चलाना है तो वात बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन अगर वात विशिएटेड है तो सारे मेंटल डिसऑर्डर्स आपको जो है कहीं ना कहीं अफेक्ट करेंगे. आप बेचैन रहेंगे, रेस्टलेसनेस फील करेंगे कहीं ना कहीं, राइट, एंग्शियस रहेंगे, स्ट्रेस आपको बहुत ज्यादा होगा. अगर आपको गट रिलेटेड इश्यूज हैं, वहां जहां पर पित्त दोष का रोल आता है, राइट, जी अगर आपको मंदाग्नि है, ढंग से प्रोसेस आपका डाइजेशन सिस्टम काम नहीं कर रहा है, न्यूट्रिशन आपको ढंग से नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका पित्त दोष जो है वो आपके मेंटल एस्पेक्ट को अफेक्ट करेगा. एंड आपको बहुत गुस्से जैसी फीलिंग्स, फ्रस्ट्रेशन, एंगर इश्यूज ये आपको बहुत ज्यादा होंगे. जी। एंड अगर आपका कफ दोष विशेटेड है, वो बढ़ा हुआ है, तो फिर आपको लेथार्जी, आलस आना बहुत ज्यादा, तो जो डिप्रेसिव एस्पेक्ट्स जो है मेंटल हेल्थ के, वो आपको ज्यादा अफेक्ट करेंगे. हाँ, तो मीन्स दोष का इम्पोर्टेंस है। अगर आपका दोष इम्बैलेंस है, कोई भी दोष, चाहे वात हो, पित्त हो, कफ हो, तो आपको मेंटल हम्म. इश्यूज आ सकते हैं, ना कि सिर्फ फिजिकल इश्यूज, मतलब बिल्कुल. डिजीज, मेंटल डिजीज भी हो सकते हैं। और वो, अच्छा मैम, मुझे एक चीज बताइए, जो एंजाइटी है या जो स्ट्रेस है, क्या ये मेंटल हेल्थ के अंदर आते हैं या नहीं आते हैं। बिल्कुल आते हैं सर. किसी भी डिजीज की जो स्टार्टिंग है वो स्ट्रेस से ही होती है. जब इंसान ज्यादा सोचने लग जाता है, ओवर थिंकिंग करने लग जाता है, जी तो उसको एंजाइटी शुरू हो जाती है और वहां से आपका सारा हार्मोन सिस्टम जो है वो अफेक्ट हो जाता है. आपके बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल लेवल्स जो है वो डीरेल होते हैं, आपकी वेगस नर्व जो है वो ओवर स्टिमुलेट हो जाती है, एंड आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है. तो वहीं से आपकी सारी मेंटल हेल्थ जो प्रॉब्लम्स हैं वो शुरू होना स्टार्ट हो जाते हैं. जी जी। और मैम, इसका आहार का, फूड की क्या इंपॉर्टेंस है अगर हम मेंटल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कि अगर हम किसी को अपनी मेंटल हेल्थ बनाए रखनी है, ब्रेन फंक्शन को भी बनाए रखना है कि वो बीमार ना हो, उनके ऊपर स्ट्रेस हावी ना हो,
तो फूड का कितना इंपॉर्टेंट रोल है? वो बहुत ही वास्ट टॉपिक है। आहार जो है वो बहुत बहुत वास्ट टॉपिक है, उसको हम डिस्कस करते करते ही मुझे ऐसा लगता है घंटों निकाल सकते हैं। तो एक बहुत बेसिक क्लासिफिकेशन जो है स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से अगर हम करते हैं तो वो है राजसिक, तामसिक और सात्विक आहार का डिस्कशन करना। तो जी। सात्विक आहार अगर आप ज्यादा लेंगे तो आपको माइंड क्लैरिटी ज्यादा रहेगी, राजसिक आहार ज्यादा लेंगे तो आपको इरिटेबिलिटी ज्यादा रहेगी, आप तामसिक रहेंगे तो नींद, आलस, इस तरीके की आपको फीलिंग ज्यादा आएंगी। दूसरा एस्पेक्ट है कि आहार आप किस समय लेते हैं, आहार में आप क्या लेते हैं और कैसे उसे खाते हैं। तो जी। ये तीनों चीजें, ये तीनों जो क्वेश्चंस हैं, अगर आप इनको रूल्स के साथ फॉलो कर रहे हैं तो जी। आपका मेंटल हेल्थ जो है वो स्टेबल रहता है। और अगर आप बिल्कुल रूल्स के अगेंस्ट जा रहे हैं तो फिर आपका मेंटल हेल्थ पूरा डिरेल हो जाता है, क्योंकि आहार जो है वो आपके दोषों से डायरेक्टली रिलेटेड है, जी। डायरेक्टली उनसे कनेक्ट। तो मैम, कुछ एग्जांपल देंगे आप? सात्विक आहार क्या हुआ, राजसिक क्या हुआ, तामसिक क्या हुआ? तो सात्विक आहार जो है उसको, जो ये कैटेगराइजेशन है ये भगवत गीता के अंदर बहुत डिटेल के अंदर बताया गया है, राइट। तो सात्विक आहार जैसे दूध हो गया, घी हो गया, है ना, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जो है, ये अगर आप ज्यादा लेते हैं तो आपका स्ट्रेंथ आपकी अच्छी रहती है, मेंटल क्लैरिटी आपको ज्यादा मिलती है। तामसिक आहार के अंदर जैसे चिकनाई, मिर्च मसालेदार खाना अगर आप ज्यादा खाते हैं तो आपका पित्त दोष जो है वो एग्राविएट होता है और आपको उस तरीके के जो है राजसिक दोष जो है वो आपको अफेक्ट करेंगे। और तामसिक आहार के अंदर जमीन के नीचे उगने वाली चीजें हो गई, जैसे लहसुन हो गया, है ना, जैसे प्याज हो गया, इस तरीके की चीजें अगर आप ज्यादा खाते हैं तो तामसिक दोष के जो रिलेटेड डिजीजेस हैं, जैसे डिप्रेसिव एस्पेक्ट्स जो है वो ज्यादा अफेक्ट करेंगे। और जैसे आप कह रहे थे कि दोषों का काफी रोल है इसमें, मेंटल हेल्थ में। तो मैम, आज के टाइम में जो आज के यूथ हैं, वो ज्यादा मेंटल हेल्थ को लेकर उनमें देखा जा रहा है कि उनमें ज्यादा प्रॉब्लम है। अगर हम एज कम्पेयर टू आज से अगर हम 30 साल हम्म 40 साल पहले बात करें, लोगों में इतनी मेंटल डिसऑर्डर्स नहीं थे, स्ट्रेस एंजाइटी इतनी नहीं थी। क्या जो आज की फास्ट लाइफ है, खाना भी हमारा फास्ट हो गया है, फास्ट फूड, आप जिसको हम फास्ट फूड कहते हैं, खाना भी फास्ट हो गया है हमारा, पूरा लाइफस्टाइल फास्ट है। काम पे मतलब जाना है, सुबह 8 बजे गए, शाम को 7 बजे आए, इस तरह से इतनी फास्ट लाइफ हो गई है। क्या वो भी एक कारण है कि जो आजकल के जो लोग हैं बहुत जल्दी ही स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, बहुत जल्दी उनमें मतलब कि मेंटल हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, और जिसके कारण उनको बाकी डिजीज भी बहुत जल्दी हो रहे हैं। जैसे मैं ही अपनी बिल्कुल ओपीडी में देखता हूँ, पेशेंट जो आज के, जो पहले के टाइम में जो डिजीज 40 साल में होती थी या जो 50 साल में डिजीज होती थी, मेंटल हेल्थ की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल डिजीज कोई भी हम XYZ ले लें, हाइपरटेंसिव ही ले लो, हाइपरटेंशन जो हमें 40 साल के बाद देखने को मिलती थी या 50 साल के बाद पेशेंट को देखने को मिलती थी, आज के टाइम में ऐसा हो गया कि हमें 20 साल के यंग जो लोग हैं उनमें भी ये डिजीज मिल रही है, डायबिटीज मिल रही है, हाइपरटेंशन मिल रही है। क्या इनका कोई रिलेशन है मेंटल हेल्थ से? आई थिंक ये जितनी भी डिजीजेस है, फिजिकल हो या फिर मेंटल हो, इस सब जी। का जहाँ कनेक्शन है वो स्ट्रेस से आता है। जी। 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 और स्ट्रेस क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग लाइफस्टाइल जो है वो पूरी डिरेल्ड है हमारी। जी। टाइम से सोते नहीं हैं, टाइम से उठते नहीं हैं, तो नींद जो है वो हमारी बॉडी को रिकवर करने के लिए, हमारे मेंटल फंक्शंस को रिस्टोर करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एग्जैक्ट। हमने सबसे पहले तो नींद ही खराब कर दी है, राइट। एग्जैक्ट। तो एग्जैक्ट। नींद अगर आप प्रॉपर नहीं लेते हैं, डायरेक्टली स्लीप डेट में बहुत लंबे टाइम के लिए रहते हैं और जी। फिर एक एक संडे को जाकर के नींद पूरी करते हैं, तो हम्म। आप थ्रू आउट वीक जो है वो बहुत चिड़चिड़े रहेंगे, छोटी छोटी चीजों के एग्जैक्टली। ऊपर आपको गुस्सा आएगा, प्लेस बुरा से चिड़चिड़े लगेगा। रहेंगे, घर पे वर्क प्लेस से घर पे आएंगे तो चिड़चिड़े रहेंगे, बिल्कुल सही। आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, जितना टाइम, जो काम आपको 1 घंटे में आप कर सकते थे उसको करने में 3-4 घंटे लगेंगे, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, तो इससे और स्ट्रेस बढ़ेगा। दूसरा, पूरा दिनचर्या जो है वो हमारी ऊपर नीचे हो जाती है, टाइम पे एक्टिव हम हो लोग जाए। खाते नहीं हैं, तो ज्यादा देर तक हम भूखे रहते हैं, फिर एकदम से हम बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं, या साथ के अंदर गलत कॉम्बिनेशन जिसको विरुद्धाहार कहा जाता है उसको हम खा लेते हैं। तो इससे पित्त और कफ दोष जो है वो हमारे अफेक्ट हो जाते हैं, गट सिस्टम आपका पूरा अफेक्ट हो जाता है। तो आपने डिजीज सुनी होगी IBS जैसे, जी। तो वो जी। डायरेक्टली जो है वो स्ट्रेस से रिलेटेड है। अब उसी को आप बाकी डिजीज से भी उसी तरीके से रिलेट कर सकते हैं। गट इश्यूज अगर आपके हैं, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो रहा है, तो पूरे दिन आपको ऐसा लगता रहेगा, फ्रेश फ्रेश नहीं लगता है, खाने का कुछ मन नहीं हेडेक करता सी है, रहती राइट। है, सिर तो भारी रहता हाँ, दोष आपके अफेक्ट हो रहे हैं, है। जी। राइट। और एक ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मुझे ऐसा लगता है सोशल मीडिया है, जहां पर लोग जो हैं अपने आप को दूसरों से कंपेयर बहुत करते हैं, एग्जैक्ट। उनका
लाइफ का बेस्ट पार्ट है, वो अपने लाइफ के वर्स्ट पार्ट से उस चीज को कोरिलेट करते हैं, कंपेयर करते हैं, एंड कॉन्स्टेंटली इस फियर ऑफ मिसिंग आउट जो है इसके उसमें रहते हैं। तो उससे भी उनको स्ट्रेस लगता है कि कुछ छूट ना जाए लाइफ के अंदर, तो बहुत कुछ एक साथ करने की कोशिश के अंदर सब कुछ मैसअप हो जाता है, और एक विशियस साइकिल स्टार्ट हो जाती है स्ट्रेस की, जहाँ पे आप ढंग से खा नहीं रहे हैं, पी नहीं रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, और स्ट्रेस पर स्ट्रेस, स्ट्रेस पर स्ट्रेस लिए जा रहे हैं। अब धीरे धीरे ये स्ट्रेस जो है वो आपका बढ़ता चला जाता है, और एक टाइम के बाद ये स्ट्रेस जो है डिजीज के रूप के अंदर, डिजीज के फॉर्म के अंदर आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं शो अप होता है। अब वो स्ट्रेस आपको हाइपरटेंशन के फॉर्म में भी हो सकता है, वो स्ट्रेस आपको डिप्रेशन के फॉर्म में भी हो सकता है, एंजाइटी के फॉर्म में भी हो सकता है। वो स्ट्रेस किसी भी फॉर्म के अंदर आपकी बॉडी को कहीं ना कहीं तो अफेक्ट करता ही। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? हेल्थ इंपॉर्टेंट है या पैसा इंपॉर्टेंट है आज के यूथ के लिए? हेल्थ ऑब्वियसली। मैं तो डॉक्टर हूँ, तो मैं तो हेल्थ को ही प्रायोरिटाइज लेकिन करूंगी। आजकल डॉक्टर्स को ज्यादा बीमारी है। मैं आयुर्वेद डॉक्टर की बात नहीं कर रहा, जहां तक मैंने सुना, कितने परसेंट जो डॉक्टर हैं डायबिटीज है, और कितने परसेंट परसेंट डॉक्टर हैं जो हाइपरटेंसिव है। उनका कारण भी ये, वो भी मतलब कि उनकी लाइफ भी बहुत सेम है। स्ट्रेस लेते हैं, बहुत उनकी भी बहुत सेम है, स्ट्रेस सेम लेते है हैं। कि राउंड उन्होंने द भी टाइम क्लॉक। पे खाना नहीं खाना। उन्होंने भी अपना पूरा सर्जन होगा तो वो सर्जरी में रहेगा, टाइम का उसको भी बिल्कुल। खाना नहीं मिलना। उसकी भी लाइफ ऐसी है कि उसको भी रात को 10-11 बजे तक सर्जरी करनी है, नींद उसको भी पूरी नहीं लेनी। ठीक है। और बाद में जो पैसा कमाना, वो अपनी ही बीमारियों पे लगा देना। पहले ये था हमारे, अगर हम शास्त्रों की बात करें, आयुर्वेद की बात करें, चरक संहिता ले ले या अष्टांग हृदय ले ले, पहले दो चैप्टर दिनचर्या ऋतुचर्या पे ही दिए गए हैं। हम्म। कारण यही था कि पहले जो लाइफ ऐसी थी कि लोग बॉडी पे ज्यादा फोकस करके ये चाहते थे कि हम बॉडी पे फोकस करें। योगा इज पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल, दिनचर्या का पार्ट है योगा। हम योगा जो करते थे, आज हमने अलग कर दिया, अलग करके उसको इम्पोर्टेंस, अलग से इम्पोर्टेंस दे दिया, लेकिन योगा एक पार्ट रहा आयुर्वेद का। फिर हम योगा प्लस दिनचर्या प्लस ऋतुचर्या अगर हम फॉलो करते थे एग्जैक्टली जो मेंशन किया है फर्स्ट टू चैप्टर्स ऑफ चरक संहिता या अष्टांग हृदय, अगर इंसान जो वो फॉलो कर लेता है, तो मुझे नहीं लगता उसको ये डिजीज तक पहुंचता है। दूर क्या जाना, हमारे ही अगर हम अपने दादाजी की या अपने दादा से भी ऊपर पर दादाजी की बात कर लें, 90+ उन्होंने एज जी है। विश्वास से कह सकता हूँ 90 तक उनको कोई मेजर इश्यूज नहीं थे, क्या हार्ट रिलेटेड क्या स्ट्रेस रिलेटेड। रीजन ये था कि उनका लाइफस्टाइल ऐसा था कि उनको टाइम पे सोना, टाइम पे खाना, और टाइम पे मतलब अपनी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी थी उनकी। और आजकल ऐसा हो गया कि फिजिकल एक्टिविटी हमारी कम हो गई है, जिसको हम योगा से कोरिलेट कर सकते हैं कुछ हद तक। फिजिकल एक्टिविटी जीरो, प्लस हमारा लाइफस्टाइल कंप्यूटर वर्क ज्यादा हो गया, बैठ के सेडेंटरी लाइफस्टाइल ज्यादा हो गया, और दिनचर्या हमारी बिल्कुल बिगड़ चुकी है। तो इसलिए हमें ये स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज और बाकी भी इश्यूज हो रहे हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री। आयुर्वेद के अंदर दिनचर्या के अंदर, ऋतुचर्या के अंदर व्यायाम का बहुत ज्यादा वर्णन है। एग्जैक्ट। व्यायाम किसे करना चाहिए, कितना करना चाहिए, किस कब ऋतु में करना करना चाहिए। चाहिए? एंड योगा इज अ पैरेलल ब्रांच जो है उसके अंदर भी योग सिर्फ और सिर्फ आसन नहीं है। योग के अंदर जो है 8 अलग अलग ब्रांचेस हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। आसन जो है वो फिजिकल हेल्थ के लिए बताया गया है, राइट? एग्जैक्ट। वहां पर तो आसन अगर आप फॉलो करते हैं, व्यायाम अगर आप ढंग से करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपने फिजिकल बॉडी की जितनी भी हेल्थ है उसको कहीं ना कहीं तो आप मैनेज कर सकते हैं, कहीं ना कहीं वो जो शारीरिक दोष है उनको आप बैलेंस कर सकते हैं उनसे। एग्जैक्ट। ठीक है मैम, तो इन द लास्ट आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस पॉडकास्ट के माध्यम से दर्शकों को? मैं ये बताना चाहूंगी कि मेंटल हेल्थ जो है उसको बिल्कुल भी टाबू कंसिडर ना करें, खुल करके बात करें। एंड मेंटल हेल्थ को कॉम्बैट करना जो है वो बहुत आसान है, बशर्ते आपको बस पता होना चाहिए कि करना कैसे है। तो बिल्कुल भी अपने आप को होल्ड बैक नहीं करना है, शेयर करें और सीखें कि मेंटल हेल्थ को कैसे आप मैनेज कर सकते हैं, मेंटल इश्यूज को कैसे आप मैनेज कर सकते हैं। तो कितनी इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में मेंटल हेल्थ मेंटेन करना? मेंटल हेल्थ आपकी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को अफेक्ट करता है, आपके रिलेशंस को अफेक्ट करता है, आपके वर्क लाइफ बैलेंस को अफेक्ट करता है, आपके काम को अफेक्ट करता है। आप कुछ भी एस्पेक्ट उठा लीजिए, आपकी प्रोडक्टिविटी से लेकर के और आपकी खुशी तक, सब आपके मेंटल हेल्थ पर डिपेंडेंट है। इतना सोचना चाहिए कि अगर नेचर ने या भगवान ने, जिसको भी आप मानते हो, कोई नेचर कहता है कोई भगवान कहता है, अगर उन्होंने सबसे ऊपर ब्रेन दिया है तो कुछ सोच के दिया होगा।
बिल्कुल, आपका ब्रेन जो है वो यूनिवर्स का सबसे अच्छा टूल है। अगर आपको उसको सही से यूज करना आता है तो आई थिंक आपको मेंटल हेल्थ चैलेंजेस कभी नहीं होंगे। अगर आप आयुर्वेद के जितने मेंटल हेल्थ को मैनेज करने के लिए वो सब प्रॉपरली फॉलो करते हैं, तो आई डोंट थिंक लोगों को अफेक्ट होगा कभी। और तो एटलीस्ट अफेक्ट होगा तो उसको मैनेज करना इजी रहेगा। आसान रहेगा बहुत, मतलब आसानी से मैनेज कर सकते हैं। एग्जैक्टली। लाइफ लंबे जीने से बेटर है कि लाइफ आप हेल्थी जिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। लाइफ लंबी भी जी सकते हैं अगर। लाइफ लंबी जीने से अच्छा है आप डिजीज फ्री लाइफ जिए और अच्छी जिए। अगर आप डिजीज फ्री लाइफ बिल्कुल, ना जी के डिजीज लाइफ लंबी जीते हैं तो उस लाइफ का कोई मजा नहीं है। सब कुछ मतलब नहीं है। मतलब नहीं बिल्कुल रहता। बिल्कुल, टोटली एग्री। जी जी। तो इसी के साथ मैं क्लोज करता हूँ, और साथ में मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि जो डॉक्टर अलीशा प्रकाश है, बहुत जल्दी एक कोर्स भी बना रहे हैं मेंटल हेल्थ के रिलेटेड। तो उस कोर्स में ये रहेगा कि अगर किसी को भी अपने मेंटल हेल्थ को कम्बैट करना है, फॉर एग्जांपल कोई वर्किंग है, जॉब कर रहा है और उसकी लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल है, या जॉब नहीं भी कर रहा है, किसी भी कारण उसकी लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल है, और वो चाहता है योग के द्वारा या और भी किसी तरीके से आयुर्वेदिक वे ऑफ लिविंग के द्वारा मेंटल हेल्थ को सस्टेन करना और हेल्दी जीना, तो वो ये कोर्स ज्वाइन कर सकता है। सुन डॉक्टर अलीशा प्रकाश ये कोर्स बना रहे हैं। जी मैम। बिल्कुल। जी जी सर, बिल्कुल बहुत जल्दी हम लॉन्च करेंगे। जी जी एंड उसके अंदर हम सब एस्पेक्ट्स कवर करेंगे। कौन सी आप आयुर्वेद की एकल औषधियां ले सकते हैं, क्या क्या घर पर ऐसी घरेलू। जी थेरेपीज हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे जी पिचू हो गया, शिरोधारा जिस तरीके से हो गया, और कौन सी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं आयुर्वेद में, प्राणायाम जो मेंशन किया गया है, कौन से प्राणायाम किसको करने चाहिए, किस प्रकार से मंत्र जाप और इस तरीके से अदर जितने भी फॉर्म्स ऑफ योग हैं उनको आप यूज करके अपनी मेंटल हेल्थ को कॉम्बैट कर सकते हैं। प्लस आसन कौन कौन से हैं जो आपको मेंटल क्लैरिटी में और स्टेबिलिटी में हेल्प आउट करेंगे, तो हम सब एस्पेक्ट्स इसमें कवर करेंगे अच्छे से जी डिटेल के अंदर। जी जी। सो इसी के साथ मैं खत्म करता हूँ। थैंक यू मैम, आपने टाइम दिया, और कोशिश करेंगे फिर से कोई नया टॉपिक आपके साथ पॉडकास्ट बनाए। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी सर, हैज बीन अ प्लेजर। ओके। थैंक यू।